चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास वाले जो पोर्शन चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में हम लोग 75 प्रश्न तक कवर कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि जो बच्चे नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या 75 तक कवर कर लिए हैं, तो आपको बता दें कि ये किरण प्रकाशन का बुक है। इसी बुक से हम ऑल सब्जेक्ट का डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया गया है। मध्यकालीन इतिहास में 75 तक प्रश्न हो गया है, उसको हम आगे आज करने वाले हैं। आज कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दे, ठीक है। और इससे पहले बिहार स्पेशल वाला वीडियो इस बुक से पूरे के पूरे डिस्कशन करा दिया गया है। तो यदि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, या दरोगा का तैयारी करते हो, या बीपीएससी का, या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे, एसएससी, डीडी, है ना, ये सब चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। जीके जीएस के बारे में कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग का भी क्लास बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी सामने बिहार पुलिस का एग्जाम है, इस वजह से अभी मैथ रीजनिंग का वीडियो नहीं आ रहा है। जैसे ही कोई एग्जाम सामने आता है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम सामने आता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम सामने आता है, तो फिर हम लोग मैथ रीजनिंग का भी क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल अभी मेरे साथ आप जीके जीएस का क्लास कीजिए, है ना। अभी जीके जीएस में मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, तो जितने भी बच्चे के पास ये वाला बुक नहीं है और आप हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, जीके जीएस बहुत कम समय में जल्दी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये बुक तो आपको रखना पड़ेगा, यदि आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो। अब बाकी तो आपकी मर्जी है। तो जिन बच्चे के पास ये बुक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और आप निकालिए मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में 75 तक हो चुका है, आज चलेंगे 76 से। तो आप लोग पेन, कॉपी और साथ में ये वाला बुक रखिए और खोलिए मध्यकालीन इतिहास का 75 नंबर प्रश्न निकालिए। मध्यकालीन इतिहास का 75 नंबर प्रश्न निकाल लीजिए। चलिए, तो 75 तो हो गया था, आज हम लोग 76 में चलेंगे। 76 क्या बोला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया, तो दिल्ली का लाल किला की बात आएगा तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन आगरा का लाल किला की बात आएगा तो अकबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात मेंशन कर लीजिए कि दिल्ली का लाल किला बोलेगा ना, दिल्ली का लाल किला आपको बोलेगा तो आप कहिएगा क्या कि शाहजहां, क्या कहिएगा, शाहजहां। लेकिन आगरा का कहेगा आगरा का ताजमहल, सॉरी आगरा का लाल किला, तो आप बोलिएगा अकबर। क्या बोलिएगा, अकबर। ऐसे में बोल देता है कि दिल्ली का मोती मस्जिद, क्या बोलता है, दिल्ली का मोती मस्जिद, क्या बोलता है, मस्जिद बोलेगा। तो दिल्ली का मोती मस्जिद को बनवाया था कौन, तो वो बनवाया था औरंगजेब। कौन बनवाया था, औरंगजेब। लेकिन यहीं पर आगरा का बोल देगा ना मोती मस्जिद, तो आप बोलिएगा शाहजहां। तो ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा आप अच्छे से याद कीजिएगा। दिल्ली का मोती मस्जिद कहेगा तो औरंगजेब, आगरा का मोती मस्जिद कहेगा तो शाहजहां। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ताकि एक क्वेश्चन उसका जवाब, उसका क्वेश्चन इसका जवाब नहीं करिएगा, ठीक है। जो पूछा जाए वही करिएगा। दिल्ली वाला औरंगजेब, आगरा वाला शाहजहां, और दिल्ली का लाल किला शाहजहां, आगरा वाला अकबर। तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं 77 नंबर सवाल में। 77 नंबर सवाल है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया है। तो जब सोमनाथ मंदिर की बात आया है ना, तो एक नाम याद रखिएगा कि मोहम्मद, है ना, महमूद गजनबी का नाम याद रखिएगा। लिखिएगा जो महमूद गजनबी थे, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी है ना, भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। तो पहला प्रश्न तो यही लिखिए कि महमूद गजनबी भारत में कुल कितना बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार, 17 बार क्या किया, आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी क्या है, ये महमूद है, क्या है, महमूद गजनबी भारत में कुल कितना बार आक्रमण किया था,
तो 17 बार किया था। कितना बार? 17 बार। फिर आएगा कि महमूद गजनबी पहली बार कब किए थे? तो पहली बार जो आक्रमण किए थे ना, पहली बार तो वो किए थे 1001 ईस्वी। कब किए थे? 1001 ईस्वी में। लेकिन बात आएगा कि सर अंतिम बार कब किए थे? अंतिम बार, क्योंकि 17 बार तो याद नहीं रखेंगे ना, तो पहली बार और अंतिम बार याद रखिएगा। अंतिम बार किए थे 1027 ईस्वी में। तो महमूद गजनबी के बारे में पहला पॉइंट, भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार। पहली बार कब? तो 1001 में। अंतिम बार कब? तो 1027 में। फिर बात आएगा कि सर ये महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पे कब किया? सोमनाथ जो मंदिर था उस पे कब किया? तो वो तो 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में ये किया था। और इसमें 20 लाख दिनारी मुद्रा लूट के ले गया था। तो वो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद गजनबी भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। पहली बार 1001 में किया, अंतिम बार 1027 में किया, और सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया। और ये महमूद गजनबी का मृत्यु हो गया 1028 में। 1028 में। तो महमूद गजनबी का मृत्यु कब हो गया था? 1028 में नहीं, 1030 में। 1030 में इसका मृत्यु हो गया। तो महमूद गजनबी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। महमूद गजनबी कौन था? एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी था, एक लुटेरा था, भारत में लूटने आता था। तो कुल मिला के 17 बार अटैक किया। कई बार? 17 बार। जिसमें पहली बार 1001 में, अंतिम बार 1027 में, सोमनाथ मंदिर वाला पूछता है तो 25 में, और इनका मृत्यु हुआ था 1030 में। तो आपका जो 77 नंबर सवाल है उसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किसने खत्म किया? 78 नंबर है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन होता था? तो देखिए, शिवाजी का जब सरकार था यहाँ पे, जब शिवाजी का यहाँ पे राज चलता था, तो उस समय पेशवा बोलते थे मुख्यमंत्री को। किसको बोलते थे? मुख्यमंत्री को। तो ठीक कर लीजिए, पेशवा 78 नंबर का मुख्यमंत्री हो जाएगा। पेशवा मेन आदमी होता था, मुख्यमंत्री। 79 नंबर, अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो वो था गजनबी का। किसका? गजनबी का। तो अल बरूनी किसका था? तो अल बरूनी किसका था बताइए? तो अल बरूनी जो था, अल बरूनी वो किसका? अल बरूनी देखिएगा, अल बरूनी के बारे में आपको कुछ लिखवा देते हैं। अल बरूनी, अल बरूनी नोट कीजिए। हाँ, तो सवाल क्या पूछा है कि अल बरूनी, यानी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 79 नंबर, कि अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी का। किसका? वही महमूद गजनबी, यही महमूद गजनबी, मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी का ये क्या था? ये क्या था? तो दरबारी कवि था। ये जो महमूद गजनबी था, ये जो महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी के दरबारी कवि, दरबारी कवि, इसका ट्रिक लिखिएगा। इनके दरबारी कवि कौन सब था? महमूद गजनबी के दरबारी कवि कौन था? महमूद गजनबी के दरबारी कवि, दरबारी कवि समझते हैं? अरे महमूद गजनबी का जब यहाँ पे सरकार था, वहां महमूद गजनबी के समय में जो दरबारी कवि था ना, उसका ट्रिक है फूफा। FUFA, फूफा जी बोलते हैं ना, फूफा जी। तो यही ट्रिक रखिएगा यार, फूफा। महमूद गजनबी के दरबारी कवि का ट्रिक क्या है? फूफा। क्या है? फूफा। तो F से क्या हो जाएगा? तो लिखिएगा, F से हो जाएगा फिरदौसी।
क्या होगा? फिरदौसी। तो कोई पूछेगा कि फिरदौसी किसके दरबारी कवि था, तो महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन है? तो फिरदौसी है। कहिएगा यू से क्या है? तो यू से है उत्वी। क्या है? उत्वी। तो उत्वी किसका दरबारी कवि है? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि है कौन? उत्वी। फिर एफ से है फारूकी। फिर एफ से क्या है? फारूकी। तो फारूकी भी किसका दरबारी कवि है? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि है। फिर कहिएगा कि ए का क्या है? तो ए से वही सवाल में था, अल बरूनी। अल बरूनी। तो अल बरूनी भी किसका दरबारी कवि है? तो महमूद गजनवी का। तो नोट कर लीजिए, महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे 4। पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? आपको बता देते हैं, आपको टाइम बता देते हैं। 12 बज रहा है। कितना? ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, यानी वीडियो जब बना रहे हैं, तो टाइम हो रहा है 12। कितना हो रहा है? दोपहर के 12। दोपहर के 12 बज रहा है। और सोच के देखिए कि दोपहर के 12 बजे कितना भयंकर गर्मी रहता है। और जहां भी वीडियो बना रहे हैं ऊपर में एल्वेस्टर का रूम है। इतनी भयंकर गर्मी में पंखा बंद करके बना रहे हैं, और आप बोलते हैं हमारे लिए सर कुछ भी नहीं करते। आप एक सेकेंड यहाँ पे, जहां पे हम वीडियो बना रहे हैं, एक तो लाइट 2-3 ऑन किए हुए हैं, ऊपर से रूम बंद किए हुए हैं, एल्वेस्टर का रूम है, दोपहर का 12 बज रहा है। इतना खतरनाक वाला गर्मी लग रहा है ना कि लग रहा है फिट मार देगा। क्या लग मार देगा? फिट मार देगा 1 मिनट के अंदर। लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यही सोचकर कि हम आज मेहनत कर रहे हैं, आपका जब सिलेक्शन होगा तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। तो जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप ईमानदारी से पढ़िएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद तो हम करते हैं कि आप सब लोग सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं किए होंगे वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी पैसा उसा नहीं लगता है। और आप हमारी मजदूरी के तौर पे बस शेयर मार दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बस आप कुछ नहीं करिएगा, मजदूरी देने के लिए आप केवल शेयर मार दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि 4 गो था, और ट्रिक क्या हो गया? फूफा हो गया। क्या हो गया? फूफा। तो चलिए, आज मेहनत कर रहे हैं, कभी तो फल मिलेगा, है ना? तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, दिन रात मेहनत किया जा रहा है, पसीना से हालत खराब है एकदम, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी आप हमारे लिए कितना करिएगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किया था। बिल्कुल सही बात है कि मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी का बोलते हैं, राखाल दास बनर्जी। तो आर डी बनर्जी किया था 1922 में। तो ये तो आ गया प्राचीन इतिहास का प्रश्न गलती से, तो 80 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब बाकी प्राचीन इतिहास हम पढ़ाए हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं पहले वाला वीडियो में। ठीक है, 81 नंबर, तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो तुगलक वंश का जो इतिहास है ना, वो तारीखे फिरोज शाही में मिलता है। तारीखे फिरोज शाही में मिलता है। और तुगलक वंश तो बताया ही है कि तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा चलने वाला वंश है ना? इसको याद रखिएगा। आज तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तो 82 नंबर सवाल आते हैं, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुआ। और मोहम्मद गोरी हेडिंग बनाइएगा, मोहम्मद गोरी। क्या बनाइएगा? मोहम्मद गोरी। क्या बनाइएगा? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का जो मृत्यु हुआ है ना, जो मृत्यु हुआ है मोहम्मद गोरी का, जो मृत्यु हुआ है वह हुआ है 1206 में। और जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी का मृत्यु हुआ, तो चूंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था,
गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो गुलाम वंश का स्थापना कर देगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक यही समझता था कि हम मोहम्मद गोरी का गुलाम थे और आज हमारे मोहम्मद गोरी जी मर चुके हैं, तो उन्हीं के नाम पर, क्योंकि हम उनका गुलाम थे, तो हम वंश का भी नाम रख दिए गुलाम वंश। और ये गुलाम वंश का संस्थापक बन गए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बात आता है, ये तो संस्थापक बन गए, क्या बन गए? संस्थापक। किसका? गुलाम वंश का। किसका? ये गुलाम वंश का। किसका? गुलाम वंश का। लेकिन बात आता है कि सर संस्थापक परीक्षा में पूछ देगा तब तो बोल दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोलेगा ना तो अब गड़बड़ कर लीजिएगा। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, जो गुलाम वंश है उसका जो वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर था, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तुतमिश। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। फिर बात आता है कि सर मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किए थे? परीक्षा में पूछता है। जैसे अभी महमूद गजनबी के बारे में पढ़े ना कि 1001 में पहली बार अटैक किए, कुल मिला के 17 बार अटैक किए, तो ये मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार अटैक कब किए थे? तो ये भी बात आपको लिखना है कि मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार अटैक 1175 ईस्वी में किया था। तो मोहम्मद गोरी 1175 में भारत में पहली बार आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब करता है? तो 1175 में करता है। तो जब ये भारत में आक्रमण करता है ना, उस समय भारत का जो शासक था वो था भीम प्रथम। ये भी परीक्षा में पूछता है, भीम प्रथम। भीम प्रथम यानी एक लिखे हैं भीम प्रथम। तो भीम प्रथम के समय में मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार 1175 में अटैक करता है, जिसमें भीम प्रथम को मारता है मोहम्मद गोरी। ठीक है। लेकिन जैसी मोहम्मद गोरी भारत पर दूसरी बार आक्रमण करता है, दूसरी बार भारत पर, दूसरी बार, क्या बार? दूसरी बार कब होगा? 1178 में। तो पूछेगा कि भारत पर पहली बार आक्रमण कब? तो 1175 में। दूसरी बार कब? तो 1178 ईस्वी में। इस समय कौन था? तो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। तो जब मोहम्मद गोरी पहली बार आक्रमण करेगा भारत में, तो उस समय भीम प्रथम था। लेकिन जब दूसरी बार आक्रमण करेगा तो उस समय भीम द्वितीय था। याद रखिएगा, भीम द्वितीय था। लेकिन भीम द्वितीय बड़ी मार मारेगा मोहम्मद गोरी को। भीम प्रथम तो हार जाता है, लेकिन भीम द्वितीय बड़ी मार मारता है मोहम्मद गोरी को। और याद रखिएगा 1175 हो गया, 1178 हो गया। अब बात आता है 1191 का। अब बारी आता है 1191 का। तो याद कीजिएगा कि 1191 में तराइन का युद्ध होता है। पहला तराइन का युद्ध। किसका युद्ध? तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? तराइन का युद्ध होता है। लिखिएगा 1191 में, 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है जानते हैं? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके किसके बीच में? तो एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे। और एक तरफ कौन थे? यही मोहम्मद गोरी थे। कौन थे? मोहम्मद गोरी। तो तराइन का पहला युद्ध कब? 1191 में। एक तरफ कौन? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कौन? मोहम्मद गोरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा और मोहम्मद गोरी हार जाएगा। पृथ्वीराज
हार जाएगा। लेकिन था ये युद्ध में, तो ये छोड़ देता है, बोलता भाग यहाँ से, तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, खत्म कर देंगे। तो मोहम्मद गोरी को जलील करके जिंदा छोड़ता पृथ्वीराज चौहान। ये मोहम्मद गोरी रहता है कि कब पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे, क्योंकि ये इनको क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक आदमी रहता था जिसका नाम था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान को था, राजा था, और इसके दरबार में एक मंत्री रहता था जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। जयचंद की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत बेटी थी, जय खूबसूरत थी, और उसकी बेटी पृथ्वीराज चौहान को लाइक करती थी, पसंद करती थी। जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। मित्रा, जयचंद की बेटी का नाम संघमित्रा है। संयोगिता क्या है? संयोगिता। तो जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता था। तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, है ना। लेकिन जयचंद को यह बात अच्छा नहीं लगता था कि पृथ्वीराज चौहान को उसकी बेटी पसंद करती। फिर क्या होता है कि जयचंद इस मोहम्मद गोरी से मिल जाता है। जयचंद इन मोहम्मद गोरी से क्या करता है? मिल जाता है। जयचंद मोहम्मद गोरी से क्या करता है? मिल जाता है, और फिर दूसरा बार अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे, और वो होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का तराइन का का दूसरा युद्ध कब होता है? 92 में। अब फिर 1192 में किसके किसके बीच हुआ था? तो यही पृथ्वीराज चौहान एक तरफ था, एक तरफ कौन था? गोरी था। तो एक मोहम्मद गोरी। लेकिन इस बार से पृथ्वीराज चौहान हार जाए। तो तराइन का कब युद्ध हुआ? 1100। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद, पृथ्वीराज चौहान जीतेगा और दूसरा वाला मोहम्मद का मंत्री जयचंद इसको धोखा देता है। बेटी के चलते लेकारी था 1194 का युद्ध। कौन का युद्ध? चंदावर का युद्ध होता है। एक तरफ कौन था? मोहम्मद गोरी। अब जिसमें जय जीत जाता है। तो याद रखिए, भारत में प्रथम के समय में अटैक करता है, और दूसरी बार 12 में अटैक करता है, और 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 गोरी के बीच। लेकिन पहला युद्ध
घोड़ी हार जाता है, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारता है और मोहम्मद 1194 में जयचंद और गोरी के बीच में लड़ाई होता है और जिसमें गोरी जीतता है। तो जयचंद को क्या मिला बताइए? अपने राजा को भी मरवा दिया और अपने भी मर गया। इसीलिए बोलते हैं कि अपनों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपनों को धोखा भुगतना पड़ जाएगा। तो जयचंद की बेटी संयोगिता, जयचंद की बेटी का नाम क्या था? जयचंद की बेटी का नाम क्या था? जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता। तो संयोगिता था उसका बेटी का नाम, यानी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी संयोगिता के बारे में रहा है। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। 83 नंबर इल्तुतमिश दास वंश का वंश को बोलते हैं वंश को बोलते हैं। एक बार ये भी नोट कर लीजिए, दास वंश किसे वंश का एक और नाम क्या है? दास। लेकिन याद करिएगा मोहम्मद गोरी कुत्ता है खेलने से को बोलते हैं। चौगान रहा था और कुतुबुद्दीन अपोलो में चार गुलाम का बेटा आराम सा कुतुबुद्दीन एक आराम शाह बना, लेकिन ये केवल 8 महीना आराम शाह को देगा। तो तो आप आराम शाह कितने दिन के लिए फिर देगा, बन जाएगा गुलाम वंश। दास वंश का सुल्तान कब बना? तो आप 1200 तो 1211 में दास वंश यानी सुल्तान बना और विजय अभियान 1297 में किया था। दिन खिलजी किसको क्या बोलते हैं? 1297 में गुजरात अभियान में किए थे, लेकिन बताएगा तो गुजरात अभियान गुजरात में कब किए? गुजरात अभियान कब किए? 1297। इसी बुलंद दरवाजा पानी
पानीपत में अरे पानीपत का 1526। तीसरा खुला हुआ था बाबर बनाम इब्राहिम लोधी। अकबर और हेमू। मरा अहमद। तो पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे ये क्वेश्चन करवाए थे। तो पहले अगर 86 नंबर चैतन्य महाप्रभु का 14 फरवरी 1400 महाप्रभु महाप्रभु का जन्म 1887 कुतुबुद्दीन के बाद कर 1211 3 नंबर आपका आंसर है 88। वंश है ना उस सब का पहला है बाबर। कौन है बताइए? जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बाबर का अखबारा लिखवा रहा है क्या? कब्रिस्तान गया है काबुल में। वायु का कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का अकबर जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर पाकिस्तान। शाहजहां का मकबरा आगरा के ताजमहल। जहां ताजमहल है ना उसका औरंगजेब वंश में बाबर का मकबरा कहाँ है? का मकबरा लाहौर, शाहजहां दौलताबाद। चलिए आगे। शिवाजी को युद्ध कला में दादा युद्ध कला में, लेकिन जब उनको गुरु रामदास गुरु थे। आगे बढ़े औरंगजेब अहमद मृत्यु अहमद बताया है 7 में। समरकंद इब्न बतूता इटली का है। इसके सामने दिया है ना उसी इब्न बतूता बुक क्या है बताइए? बुक क्या है?
फेमस एक मोहम्मद बिन नंबर का निर्माण नवाब शुजा नवाब सुल्तान बनवाया अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी खिलजी स्वयं को दूसरा अलाउद्दीन खिलजी मैदान खिलजी मां का पढ़ने जाने वाले शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? में। और शेर शाह सूरी का बचपन का नाम उदय सिंह था। संतान में मुगल राजकुमारी हुमायूं का बेटा कौन था? हुमायूं का बेटा था अकबर। देखो ये है हमारा बेटी का गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम गुल अकबर कि हुमायूं का जीवनी लिख दीजिए। हुमायूं बाबा के आत्म तो बाबर के आत्मकथा को क्या बोलते हैं? बाबर के आत्मकथा आत्मकथा कहने का मतलब कि दोस्तों बाबर कहा के लिखा बाबर है जिसमें बाबर का जीवनी लिखा हुआ है। लेकिन हुमायूं नामा अकबर के पर गुल बदल के अपने पिताजी का लिखे थे आत्मकथा लिखे थे। नंबर कन्नौज बोले या बेलग्राम या बेलग्राम दोनों 15 शेर पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेर शाह और शेर शाह और अगला 99 नंबर निकोलो को तो वो आया था देवराय प्रथम के काल। देवराय के बारे में कौन सा कथन सही है? तुगलक के दरबार में था चारों सही है। बहुत ज्यादा है और आज खत्म